अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आप लोग का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा बिकॉज इट वाज रेनिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। पूरे मुल्क में जो है वो बारिशें हो रही थी, शिद्दत थी बारिशों की बहुत, बट आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया और सेफ और साउंड रहे हों। बट सेफ और साउंड रहने की जब बात करें वहाँ हम पाकिस्तान हॉकी की क्योंकि मुसलसल पिछले हफ्ते से है और उससे पिछले हफ्ते से हम रेगुलरिटी में बात करें कि क्या पाकिस्तान हॉकी सेफ एंड साउंड है और सेफ एंड साउंड आगे भी रह सकती है, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। बिकॉज जब एक टीम कहीं अच्छी परफॉर्मेंस किसी इवेंट में कर आती है सबकी नज़रें उस टीम की तरफ होती हैं, इवेंचुअली वो नज़रें फिजल आउट होना शुरू हो जाती हैं, वो इंपॉर्टेंस फिजल आउट होना शुरू हो जाती है। तो हमने तो ये एटलीस्ट तहिया किया है कि हम फिजल आउट होने नहीं देंगे और वो नज़रें कायम और दायम रखेंगे कि पाकिस्तान हॉकी बेहतर हो सके। दूसरी तरफ क्रिकेट की बात करें तो यस, जो स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स है उसका स्किल डेवलपमेंट कैंप का जो है वो दूसरा फेज़ इख्तिताम पजीर हुआ है एंड साथ ही साथ रेड बॉल कोच अजहर महमूद को एक्टिंग रेड बॉल कोच बना दिया गया। जब तक के उनकी कॉन्ट्रैक्ट की मियाद है, कब तक है ये तो अब प्रेस रिलीज नहीं बताती कि कब तक है, बट यस ये सारी डिस्कशन होगी आज हमारे शो पे। पाकिस्तान हॉकी पे फिर फोकस रहेगा। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अब तक ये भी बताने से कासिर है सवेरा कि पाकिस्तान टीम के नए हेड कोच माइक हैसन के मुद्दत मुलाजमत जो है वो कब तक है, उसका मुआहदा कब से शुरू होना है, कब ख़त्म होना है। तो जहाँ तक वजाहत का ताल्लुक़ है और जहाँ तक शफाफियत का ताल्लुक़ है उस सवालिया निशान ज़रूर है। साथ ही साथ इसके एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि इस साल के सितंबर में होने का इम्कान है उसके बारे में इत्तलात ये हैं कि वो यूएई में होगा और उस हवाले से मस्बत इशारे भी सामने आ रहे हैं। इशारे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई ना कोई लोग अपनी शायद जो बची कुछ साख है उसको बचाने के लिए इस किस्म की बात करें कि इशारे हैं। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और भारत के मैचेस ही ड्राइव करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी, और अगर ये नहीं होता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान ही नहीं खत्ते का नुकसान है, खत्ते की क्रिकेट का नुकसान है, दुनिया की क्रिकेट का नुकसान है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि इसमें किसी किस्म का तातुल आए उन्हें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए और सियासत को गालिब नहीं आना चाहिए। गो के जहाँ से ये इस किस्म की चीज़ें चलती हैं वहाँ पर खेल बुनियादी तौर पर तरजीह नहीं है, वहाँ पर सियासत की जाती है खेल के नाम पर। और पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया में जहाँ कहीं भी खेलें हुई हैं उनको सियासत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा से खुले दिल के साथ और अपने खुले दिल के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गैर मुल्की लोगों का ना सिर्फ इस्तकबाल किया है बल्कि उनकी मेज़बानी की है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस एशिया कप क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कप का है, पाकिस्तान के सरबराह चेयरमैन वही एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं। क्या ये वक्त नहीं है कि उन्हें अपने तमाम ACC के रुकन ममालिक के साथ मामूल से हट कर कुछ गैर मामूली अंदाज में इक़दाम करने की ज़रूरत है, कुछ बातचीत करने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करने की ज़रूरत है ताकि किसी भी किस्म के कोई नाखुशगवार ऐसे हालात से बचने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए ये वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान को इस वक्त का ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ख़त्ते की जो सियासी सूरत हाल है, जो जोग्राफी सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान अब बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरनामे पर नज़र आ रहा है। तो ये भी चीज़ ज़रूर ज़ेर बहस रहेगी कि क्या मोहसिन नकवी साहब को अब खामोश रहना चाहिए या फिर अपने जो ACC के रुकन ममालिक हैं उनके साथ मामलात को आगे बेहतर अंदाज में बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। डाउट्स क्लियर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। साथ साथ जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान की हॉकी का है वो दहाइयाँ गुजर चुकी हैं कि एक ही जैसे मसाइल हैं जिनको हम आज भी रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ेर बहस आते हैं। इसी पर कि क्या अगला रास्ता है, न्यूजीलैंड प्रो लीग में जाता है या नहीं जाता है। उसके लिए एक उन्होंने जो उनको तारीख़ दी थी उसकी मुद्दत में थोड़ी तौसी कर दिया कि वो कब तक अपना फ़ैसला कर सकते हैं। 21 तारीख़ है आइंदा माह की, क्या वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, और अगर वो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास प्लान बी क्या है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रो लीग में नहीं जाता पाकिस्तान भट्ट साहब, फ़र्ज़ कर लें तो फिर क्या है? देखिए, अगर पाकिस्तान प्रो लीग में नहीं जाता है तो पाकिस्तान का टारगेट दो चीज़ें होनी चाहिए इस वक्त। सिर्फ प्रो लीग पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि उनको यूरोपियन टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, टॉप 10 रैंक की टीमें होंगी इसमें और पाकिस्तान को अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान टीम प्रो लीग में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आई डोंट थिंक सो। अभी पाकिस्तान का वो लेवल नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी उनको,
तो उनको एशियन गेम्स और एशिया कप, ये दो जो टारगेट है, एक है क्वालिफायर वर्ल्ड कप का और एक है क्वालिफायर ओलंपिक्स का। जो एशियन गेम्स है, अगर आप गोल्ड जीतते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है ओलंपिक्स के लिए, और अगर आप एशिया कप जीतते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है वर्ल्ड कप के लिए। तो ये दो टारगेट पाकिस्तान हॉकी टीम के होने चाहिए। प्रो लीग अगर न्यूजीलैंड ने टाइम लिया है, उसने भी अपने बजट की वजह से लिया है, इस वजह से नहीं लिया कि उसके कोई प्लेयर्स ऐसे हैं या वो खेलना नहीं चाहती। ये जो प्रो लीग का एक कॉन्सेप्ट FIH ने जो निकाला है, इसमें उसको ये भी सोचना चाहिए था कि कुछ मुल्क ऐसे हैं, और हॉकी जो है वो ऐसी गेम नहीं है कि जिसमें बहुत सारे पैसे हैं फेडरेशंस के पास जो कि वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है प्रो लीग का। पहले आपने दूसरे मुल्क में जाके होम ग्राउंड में उनकी खेलना होता है, फिर वो टीम आपके इधर आके खेलती है, तो बहुत सारे। लेकिन अब होम अवे का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया उन्होंने, वो एक ही जगह पर इकट्ठे करके को 3-4 मुल्क को इस किस्म का। लेकिन आपने जो मैचेस हैं वो 3 खेलने हैं, उसके बाद 3 फिर वापस चले जाना है, फिर आपने 2 महीने के बाद आके वो 1 महीने के बाद आके वो मैचेस खेलने हैं। तो ये एक बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। इस चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म करके शायद 4 से 6 दौरे बनते हैं आपके। तो चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म करके इन्होंने प्रो लीग इंट्रोड्यूस करवाई। बट जो मुल्क जो सफ़र करते हैं इकोनॉमी से, जैसे पाकिस्तान है, अब न्यूजीलैंड एक बड़ी ही अच्छी इकोनॉमी है उनकी, लेकिन हॉकी में उनके पास भी पैसे नहीं है, तो वो भी अगर इससे बैकआउट करना चाहते हैं या वो टाइम मांग रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो FIH को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि इसका कोई ऐसा हल, अगर चैंपियंस ट्रॉफी आप करवाते थे पहले और वो 10 दिन में या 12 दिन में ख़त्म होती थी, उसको 20 दिन तक ले जाएं या 22 दिन तक ले जाएं। बट वो जो चीज़ें हैं वो हर मुल्क के पास, उसके पास जितना बजट है उस हिसाब में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको इतना लंबा कर लें कि वो अफोर्ड ही ना कर पाए। क्रिकेट में समझ आता है, क्रिकेट में पैसे हैं, हर फेडरेशन अमीर है, वो ये काम कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। बट हॉकी, अगर हम अपनी गवर्नमेंट को भी कहेंगे, हमें जैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 75 करोड़ रुपीज़ इसका बताया कि हमें चाहिए होंगे प्रो लीग के लिए, तो गवर्नमेंट भी एक दफ़ा हिलेगी कि 75 करोड़ रुपया हमने पाकिस्तान हॉकी को देना सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए जो कि प्रो लीग है। उसके अलावा जो टूर्नामेंट्स हैं उसके अलग हैं खर्चे। नहीं तो फिर ये कहा जाए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी अगर न्यूजीलैंड हॉकी जो है वो तैयार हो जाती है प्रो लीग में जाने के लिए, क्योंकि दोनों बातें कही आपने, एक तो इतना सारा खर्चा, फिर जीत की हम एक्सपेक्टेशन ना रखें, एक्सपीरियंस की, तो हम प्रो लीग से पहले अपनी टीम को इतना एक्सपीरियंस पहले कर लें कि वो प्रो लीग में जाके एटलीस्ट कुछ किसी लेवल पे तो खेल सके। देखिए, प्रो लीग से पहले आप नहीं कर सकते हैं। अगर प्रो लीग का खर्चा 75 करोड़ है तो उससे पहले भी जाके अगर आपने अच्छी टीमों के साथ खेलना है तो वो भी तो पैसे लगने हैं, आपने बाहर जाके खेलना है, चीजें करनी है। तो मेरा मानना है कि आप 75 करोड़ रुपीस को ना देखें या वो ना लगाएं पाकिस्तान हॉकी टीम के ऊपर प्रो लीग में। आप उसके आधे से भी आधे पैसे एक आप यूरोपियन टूर्स करें, जो टीमें प्रो लीग में खेलती हैं उनके साथ जाके 5-5 मैचों आप कह रहे 75 करोड़ को ना देखें मगर 5600 को जरूर देखें। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम अम्माद भट्ट हमारे साथ मौजूद है। अम्माद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अम्माद, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही, कॉल ड्रॉप हो गई है। सो वापस हम उस कहानी पे आएंगे बिल्कुल, बिकॉज बड़ी कंफ्यूजन है कि 5600 किस बात के थे। ये अम्माद भट्ट ही बताएंगे आपको कि वो किस बात के थे, लेकिन आपको किस बात के मिलते जो देखें देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अम्माद भट्ट का बिल्कुल जो उसने आके मीडिया के ऊपर जो सारी बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं कि आपका एक नेशनल गेम है और आप ये पैसे दे रहे हैं। बट मुझे एक चीज का डाउट या एक चीज का मुझे जरूर है, डाउट को यहीं रोकते हैं बिकॉज़ ही हैज जॉइंड बैक। अम्माद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सो अम्माद, सबसे पहले तो वेल डन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। जिस तरह नेशंस कप में आप लोगों ने जो है परफॉर्म किया, आपने जिस तरह टीम को लीड किया, बट अम्माद ये जो सारी उसकी आफ्टर मैथ हुई, सबसे पहले तो हम सबको जो है ये तजस्सुस है तो 5600 का चेक किस लिए था, किस चीज के लिए था, बेसिकली किस मद में दिया गया था? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने शो के लिए कॉल की। रियान भाई मेरे सीनियर बैठे हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और बात ये थी कि थोड़ी ना मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले स्टार्टिंग में। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो हमारा नेशन कप से पहले जो हमारा ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में था, ये उसके डेली लॉन्सेस थे। और ये एक दिन का, ये कहते हैं कि इनका पता नहीं कांग्रेस में बजट पास हुआ या किसी जगह पास हुआ है, एक दिन का 400 रुपीज ये देते हैं नेशनल प्लेयर को।
तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। सो मुझे उस चेक के लिए कॉल की गई तो मैंने उनको सीधा बताया कि भाई मैं बिल्कुल नहीं ये चेक रिसीव करूंगा और ना मैं इस्लामाबाद आ सकता हूँ इस चेक के लिए। यानी कि ये पीएसपी जेब खर्च देता है टॉप एथलीट्स को जब वो वहाँ पर जमा होते हैं, क्यों भट्ट साहब ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये बातें जो अमाद ने की हैं ये हम आईपीसी की मिनिस्ट्री में भी बैठ के कर चुके हैं। अच्छा। जब मैं आईपीसी की मिनिस्ट्री में जाके बात की थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 400 रुपीज़ पर डे देता है डेली अलाउंस, तो 400 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो साथ मुझे जवाब मिला था कि ये 400 रुपीज़ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं भी देगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, वो आपके सारे जो नाज नखरे उठाता है। बट मैंने कहा फिर ये आपने शिक क्यों रखी कि आपने भी 400 रुपए देने हैं? फिर आप सीधा सीधा कह दें कि हम हॉकी को कुछ नहीं देंगे, जो लेना है आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से ले। तो ये बातें जो हैं ये उस वक्त भी उधर भी बैठ के ये बातें हुई थी, बट यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं। ये सिर्फ हॉकी का नहीं है, ये आपकी जितनी स्पोर्ट्स, अगर अरशद नदीम भी ओलंपिक का मेडल जीत के आया, उसको भी 400 रुपए डेली मिल रही थी वहां पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो ये एक सिस्टम ठीक करने की बात है कि मिनिस्ट्री में जो बंदा बैठा है तो एक हैंडसम अमाउंट डेली अलाउंस की होनी चाहिए कि आप जो प्लेयर जाके चेक ले उसको पता लगे कि मुझे कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डेली अलाउंस दिया। अगर आप बजट सुन ले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को क्या मिलता है तो बंदा कहता है ये पैसे जाते कहाँ हैं? अभी तो उन्होंने वापस करते हैं कि हमारे पास खर्च करने के लिए नहीं। बट आपने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो ये चले वो 400 रुपए दे रहा है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अमाद, अब हम जरा आते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। ऑब्वियसली आप क्योंकि यू वर्क अंडर इट, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो आपको जवाब देना, बट सबसे पहले ड्यूरिंग नेशंस कप डेली अलाउंस ना मिलना एक कैप्टन के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी टीम को बकअप करना ऐसे मौकों पर, जबकि परफॉर्मेंसेज आ रही हैं लड़कों की तरफ से, टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, बट आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि हाँ जी हमें मॉनेटरी बेसिस पे कोई पुश नहीं मिल रहा। कितना मुश्किल होता है टीम को बकअप करना ऐसे मौके पे? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। टीम को जो है वो मोटिवेटेड करना और उनको बैकअप करना, लड़कों की बातें सुनना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है मैं समझता हूँ। पर मैं क्रेडिट भी देता हूँ अपने लड़कों का कि मेरी वो एक आवाज़ में लब्बैक कहते हैं, कभी उन्होंने जो है वो दूसरी बात नहीं की, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है हमारा ये होता है कि हमने अपना सारा फोकस जो मैच की तरफ रखना है। जिस टूर्नामेंट के लिए आए हैं उसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करना है और कुछ ना कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए। मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट्स की जाती हैं हमारे साथ हॉकी फेडरेशन की तरफ से या बाकी इदारों की तरफ से, सिर्फ वो टाइम से पूरी की जाए तो मैं नहीं समझता कि लड़के जो अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी छोड़ेंगे। बाकी नेशंस कप की परफॉर्मेंस आप सब लोगों के सामने है। मैं समझता हूँ कि मेरा ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को, लड़कों को, जो हमारे चीफ कोच हैं ताहिर जमान, उनको जाता है कि बड़ा अच्छा काम किया। उम्मीद है कि आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, जैसे कि अभी प्रो लीग का सिलसिला चल रही है हमारी बात गवर्नमेंट के साथ भी हॉकी फेडरेशन कर रही है, तो ये काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होने जा रही हैं। अच्छा भट्ट साहब, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया है, एक कमिटमेंट का और एक ताहिर जमान का। क्या कोई कमिटमेंट वज़ीर दिफा साहब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने की है? क्योंकि आपकी उनसे भी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी कुछ आवाज़ बुलंद की थी जो आपका चेक था उस हवाले से। और दूसरा, क्या फ़र्क आपको लगा है जब ताहिर जमान एक अरसे के बाद पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ बहसीत हेड कोच वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं? जी मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब से भी बात करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के बारे में ज़रूर सोचा जाए। बाकी आपने ताहिर जमान साहब की बात की, चीफ कोच हैं, मैं समझता हूँ कि उनका अभी पहली असाइनमेंट थी ये, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने उनका रिजल्ट। कभी भी किसी कोच से आप पहले टूर्नामेंट में कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर पहले से सारे प्लेयर ताहिर भाई की साइकी को जानते हैं, उनकी प्लानिंग कोचिंग को जानते हैं, इसीलिए लड़के बड़ी जल्दी एडजस्ट हो गए उनके सिस्टम में। मैं समझता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके शो के तवज्जुह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को या जितने बाकी इदारे हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए और उनको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो पाकिस्तान हॉकी के लिए कुछ कर सकें। आपका अपना शहर आगे आया है, कुछ 9 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उनके खेल का सामान, उनकी तमाम चीज़ों का ज़िम्मा उठाया ख्वाजा साहब ने वहाँ पर। तो ये कितना बेहतर आपके ख्याल में, इससे कितना खिलाड़ियों के लिए बेहतर है और बाकी लोगों को भी इसमें कुछ ना कुछ आगे आने की ज़रूरत है इस सिलसिले में?
जी, मैं जरूर हर शो में, अपने हर टीवी शो में, मीडिया टॉक्स में यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के जो वेलफेयर उस पर काम किया जाए। हाँ। ख्वाजा जो हावर साहब हैं, ग्रेज ऑफ कैम्ब्रिज के जो ऑनर हैं, उसके बाद ख्वाजा मसूद हैं, मेरे सियालकोट से हैं, वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के वो ऑनर हैं। इन्होंने पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, उसमें उन्होंने फुटबॉल अपना सियालकोट से बनाया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, जो लड़कों के लिए इन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। तो जो लड़के बाकी और भी जो जितने भी स्पॉन्सर्स या डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बाकी जो प्लेयर्स रह चुके हैं, ये बाकी आने वाले जो हमारे बिगनर्स हैं, ये यंगस्टर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा जो है वो जरूर ये चीजें होनी चाहिए। अमाद, ये पहले से, मतलब उनसे पहले से ये बात डिसाइड कोई हुई हुई थी, कोई बात ऐसी हुई हुई थी कि नेशंस कप में अगर हमारी टीम की ये कारकर्दगी हुई तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे? और एक तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए ये एक धचका है कि हाँ जी, प्राइवेट खुद आके जो है वो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन में जो चीज़ होनी चाहिए थी। तो क्या उनसे पहले कोई ऐसी डिस्कशन हुई हुई थी कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। बेसिकली जो लड़के, आपने ब्रांड सुना होगा ग्रेज और ग्रे निकलस क्रिकेट में, ये दोनों ब्रांड सेम है जी। तो जो लड़के मेरे अभी 9 प्लेयर जो ग्रेज की हॉकी से खेलते हैं ना, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए एक रखा गया है। सो मैं समझता हूँ कि ये कोई पहले से डिसाइड नहीं था। परफॉर्मेंस दी है प्लेयर्स ने, तो उसके बाद जो ऑनर है फैक्ट्री के, जो कंपनी के, तो उन्होंने प्लेयर्स के लिए ये इनिशिएटिव लिया। अमाद भट्ट साहब, आप अपनी टीम की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? क्या कितना पोटेंशियल है इसमें, और क्या आप समझते हैं कि ये अपने ट्रू पोटेंशियल पर इन खिलाड़ियों का अभी आना बाकी है? मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों में बहुत ज़्यादा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी बताया, जैसे आपको बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं कि फैसिलिटेट किया जाए प्लेयर्स को। जो चीज़ें वर्ल्ड की हाईएस्ट टीम जितनी भी हैं, जिनको जो उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो हमारे पास बिल्कुल मौजूद नहीं है। हमें वो चीज़ें मुहैया की जाएँ। विदाउट फैसिलिटेट, आप जैसे ये कि सादा पानी का कप दे के आप गोल्ड मेडल की बात करते हैं, तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, ये भी कहीं ना कहीं कुछ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आला ओहदेदारान खुद खिलाड़ियों को आगे कर देते हैं कि यार आप ही बयान दे दें, हो सकता है आपके आने से बयान, अब बात करने से कुछ मसाइल हल हो जाएं। तो कुछ इस किस्म की भी आपको लगता है कि ये भी एक कड़वा घूंट खिलाड़ियों के ज़िम्मे ही आता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अपने टाइम पे जब उनका टाइम आता तो वो भी जरूर इंटरव्यू देते हैं, जब प्लेयर्स का टाइम आता तो प्लेयर देते हैं। नहीं तो अब जब आप ये जीत के आ गए, ये परफॉर्मेंसेस हो गई हैं अमाद, अब मूविंग फॉरवर्ड कोई उम्मीद दिख रही है? मतलब लीविंग असाइड ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई मोटिवेशन ऐसी दिख रही है कि हाँ जी, अच्छी परफॉर्मेंस का ये हमें अब कुछ उसके बदले में मिलेगा? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। सॉरी टू से, ये बात सच करनी चाहिए। बाकी कुछ कंपनीज हैं, जैसे हमारे स्पॉन्सर हैं PTCL 4G स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी तरफ से अच्छी बातें सुनने में आई हैं। बाकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है, बिल्कुल इस वक्त जीरो है। तो जब हुकूमत उनको देगी या उनको स्पॉन्सर्स को आएंगे, तो फिर ही वो आगे से प्लेयर्स को जो है वो डील करेंगे। नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्यों जीरो है? उनका कोई कसूर क्यों नहीं है? उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते? ये स्पॉन्सर्स ने पैसे तो दिए होंगे ना उनको बेचारों को, मतलब इतने भी बेचारे तो नहीं हो सकती ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, क्योंकि उनके पास अभी जो बजट था लास्ट, अभी आज हमारी टीम, जूनियर टीम जो अंडर 18 टीम है, एशिया कप के लिए ट्रैवल कर रही है, तो सारे खर्चे फिर उनके भी एक्सपेक्ट होने हैं, सारी हर चीजें, तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमाद भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इजहार ख्याल फरमा रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ज़्यादा कसूर नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इंतज़ामी तौर पर अगर उन्हें जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर फेडरेशन का सदर दफ्तर लाहौर में मौजूद है तो फिर ये बातें सुनने को क्यों मिल रही हैं कि इस्लामाबाद में भी एक दफ्तर खोला गया और उसका एक अलग से आपने ख़र्चा बढ़ाया। तो यहाँ पर एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर रेहान भट्ट साहब से गुफ्तगू करेंगे क्या वाक़ईतन फेडरेशन खिलाड़ियों को आगे कर देती है इस मुश्किल वक्त में। इस वक्फ़े के बाद बात करते हैं।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम अम्माद बट वाज विद अस, और जो सारी उन्होंने बातें की, जो डिस्कशन की, रेहान बट इज विद अस। रेहान, एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अम्माद ने बात की है, कुछ लड़के एक किसी ब्रांड की हॉकी इस्तेमाल करते हैं, उनको ख्याल आ गया नेशंस कप में अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए कि हाँ जी इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो पाकिस्तान के झंडे के नीचे वो खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, उनको नहीं, कुछ कोई भी नहीं। देखिए, पहले तो सबसे पहली बात कि अगर 9 लड़कों को जो ब्रांड है उसने स्पॉन्सर किया है या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखा है उसका, तो 9 की टीम नहीं है ये 18 लड़कों की टीम है। तो 18 लड़कों को सबसे पहले तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप जो आपकी हॉकी से खेलता है या आपके ब्रांड से खेलता है उसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा रख लेते, और जो बाकी नहीं खेलते आपकी हॉकी से तो दिल बड़ा करना चाहिए था। ये 9 की टीम नहीं, ये 18 की टीम है, तो उसमें बेचारे वो 9 पे भी कर रहे हैं तो उनको थैंक यू कहना चाहिए, इंस्टेड कि हम कह नहीं ये नहीं किया वैसे कर थैंक यू तो बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन फिर बाकी 9 का हॉकी फेडरेशन सोच ले एग्जैक्टली कि उनके भी और जिम्मेदारी तो हॉकी फेडरेशन की। एक ऐसा भी जहन में आता है, फिर अगर फर्ज कर लें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप भी वैसे उस हॉकी से नहीं खेले मेरा ख्याल। मैं उसी हॉकी से खेला। अच्छा, वो एक जगह पर अगर आ गया कि ये 9 खिलाड़ी फलां एक प्राइवेट कंपनी आ रही है, वो इनको स्पॉन्सर कर रही है, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी, जब उनको यकीनी तौर पर इसका इल्म होगा, वो कहते हैं आप इसको थोड़ा होल्ड कर लें, हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हॉकी सिर्फ यही एक ब्रांड नहीं है, 2-3 और भी हैं। तो आप जो खिलाड़ी किसी और जगह पर खेलते हैं उनसे बात करते हैं कि यार देखिए ये टीम अच्छी है, इन्होंने अच्छा किया, तो आप भी आगे आएँ, और इकट्ठा कर देते कि 18 के 18 खिलाड़ी एक जो अपने हॉकी बनाने वाले या कोई भी कंपनी है वो उनको स्पॉन्सर कर देती। ये ज़्यादा बेहतर ना होता? ये बहुत बेहतर होता, इससे अच्छी तो कोई बात ही ना होती। लेकिन ये करना किसने है? इतने सोचने वाला कौन है पाकिस्तान हॉकी? तो मैं यही कह रहा हूँ, ये करना किसने है? हाफिज साहब, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, आपने कप्तान ने आके बयान दे दिया कि जी मुझे 5600 का चेक मिला है, और वो इस्लामाबाद के जो कैंप था, डेली अलाउंस था, उसका मिला है। हमें भी यही मिलता था जब हम खेलते थे, यहाँ कैंप लगता था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से हमें यही मिलता था। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमें पैसे देती थी, हमें सारी डेली अलाउंसेस देती थी, चीज़ें देती थी। आज 5600 अम्माद बट को बुरा इस वजह से लगा है क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कुछ नहीं दिया। वो एक एडिशनल होता था। जी, वो एक एडिशनल होता था, वो चीज़ें होती थी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपना जो बजट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, वो हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे देते हैं। आई डोंट नो अब क्या सिलसिला चल रहा है, अब उनको मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन अम्माद बट की जगह मैं ये समझता हूँ, मेरी एक सोच है कि इस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इनको टीवी पे बैठना चाहिए था, इनको बयान देने चाहिए थे कि हमने ये किया है, हमारी टीम ये करके आई है, वो क्यों नहीं आ रहे सामने? चाहिए वो क्यों नहीं बात कर रहे ज़्यादा? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि वो किस तरह बात करेंगे, क्योंकि जिन्होंने उनको यहाँ पे बिठाया हुआ है उन्हीं के बारे में वो बात करेंगे, तो फिर बैठेंगे कैसे? तो लिहाजा ये जो मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, जो चल रहा है वैसे चलते रहने दें। तो ऐसे ही है ना कि आप लड़कों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्यों लड़कों से ये बात करो? आपका ये मानना है कि लड़कों को इस्तेमाल किया जा रहा है? सर, इस्तेमाल ही किया जा रहा है। मुझे ये बात बताए, किसी लड़के ने आके ये कहा है कि हमें अभी तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने डेली अलाउंस नहीं दिया? किसी आपने सोशल मीडिया पे, किसी चैनल पे किसी लड़के का ये सुना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हमें पैसे नहीं दिए? ये जरूर सुना है आपने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको पैसे नहीं दिए, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो सारी जिंदगी पाकिस्तान को, हॉकी को उस वक्त सपोर्ट की है जब गेम्स आई हैं, जैसे एशियन गेम्स आई है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स आई हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स आए हैं, तब सपोर्ट करती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। जो ये नॉर्मल टूर्नामेंट्स हैं, ये तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने गले में खुद फंदा डाल लिया। पीएचएफ करती है इनको। जी, जब राना मशहूद साहब ने कहा जी हम सारा कुछ फैसिलिटेट करेंगे, हम करेंगे, तो उन्होंने अपने
गले में एक फंदा डाल लिया। पहले तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करती थी ना सारी, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का काम है, ये स्पोर्ट्स बोर्ड का काम नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड का काम सिर्फ इतना है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अच्छा वो अगर वो उनका काम है भट्ट साहब, सदर साहब का और सेक्रेटरी साहब का, तो वो ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनके रास्ते में क्या रुकावट है, आपको क्या लगता है? उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। देखें वो पता है क्या चाह रहे हैं, वो उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, तो आंखें बंद करके ये नहीं होना कि बिल्ली ने कबूतर को नहीं खाना, बिल्ली ने खा लेना कबूतर को, लेकिन उनकी आंखें बंद है। अब वो इसी चक्कर में है कि लड़कों के थ्रू ये एक हाइप क्रिएट कर दी जाए कि हमें पैसे नहीं मिलते। हाँ। स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारे साथ ये कर दिया है, स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारे साथ ये कर दिया। बट साहब लड़के हॉकी खेलें, टूर्नामेंट्स जीतें, तैयारियां करें, फिजिकल फिटनेस पर काम करें और फिर बाद में ये काम भी करें। तो ये तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, वो तो बेचारे मजबूर हैं, उनके पास तो और कोई दूसरी चीज ही नहीं है कि वो कुछ, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इन लड़कों को पैसे दिए होते या डेली अलाउंस इनके प्रॉपर इनको मिले होते, तो आज ये 5600 चेक की बात ही नहीं होनी थी। ये वो कंप्लेन ही ना बनती। ये कंप्लेन बट एक चीज मुझे समझाएं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है, द हेड बॉडी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो सबको बजट बांटती है, ये फेडरेशन, ये एसोसिएशन, वो फेडरेशन, क्या कोई फिक्स्ड बजट नहीं है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए जाता है? देखिए पहले जब हमारा दौर था, जब हम खेलते थे, तो उस वक्त तो था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 20 करोड़ मिलना है साल में, या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 10 करोड़ मिलना है। अब की जो सिचुएशन है, अभी मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई ऐसा बजट है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिलता हो, या मिलता भी होगा तो मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो कितने पैसे हैं या कितने पैसे मिलते हैं। Is it because ये जो पैरेलल फेडरेशंस बन गई थी, जो मसले मसाइल रहे, उसकी वजह से बीच में ये रुक गई चीजें? नहीं, ये उसकी वजह से नहीं रुकी। हाँ। ये रुकी थी जब खान साहब का टाइम था, उस वक्त ये बजट जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वो खाली पाकिस्तान हॉकी के लिए नहीं रुका था, वो सबके लिए रुक गया था कि जी इतने पैसे ये खुद जो है पैसे जनरेट करें और खुद ये फेडरेशन है अपना काम नहीं तो करें। स्पोर्ट्स बोर्ड को जो स्पोर्ट्स का बजट मिलता है, जो पूरे बजट में से स्पोर्ट्स का बजट जाता है, वो क्या सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड के एम्प्लॉइज के लिए तनख्वाहों में जाता है? देखें स्पोर्ट्स बोर्ड, वो मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास जो बजट आता है, हाँ। वो गेम्स का आता है, ठीक है, जैसे सैफ गेम्स, इवेंट्स, जो गेम्स है जिसमें काफी जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है वो सारी इन्वॉल्व होती हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स, इनके बजट्स आते हैं और ये उनमें फैसिलिटेट करते हैं सारी चीज़ों को। उनको ये बजट नहीं मिलता कि टेबल टेनिस फेडरेशन को इतने पैसे दे दो, हॉकी फेडरेशन को इतने पैसे दे दो, ये वो बजट उनको नहीं मिलता। उनको बजट मिलता है कि ये गेम्स हैं पूरे साल की, इनमें हमने ये पार्टिसिपेट करना है, इनके कैंप्स लगने हैं, इनकी चीज़ें होनी है, तो उनके पैसे वो लेते हैं, वो इन फेडरेशंस के पैसे नहीं लेते। फेडरेशंस के पैसे जो हैं वो आपको प्रूफ, जैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ईमेल करनी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, हमें इतना पैसे चाहिए, हमारे ये टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। हल किया इसका मतलब ये हम सुनते जा रहे आपके टाइम से लेके अब तक कितने साल हो गए तकरीबन? भट्ट साहब ने तो 10 बरस से ज्यादा हो गए जी। इसमें मतलब अगर मैं 15-16 साल और पीछे सोच लूं, ऐसे ही चल रहा है। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन इसका एक ही है कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का पूरा साल का कैलेंडर देख के साल का बजट फिक्स करे, ठीक है, कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ये इवेंट्स हैं, इसमें इतने पैसे लगेंगे, ठीक, और वो पैसे जो हैं वो पूरे साल के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास हों या ना हो, लेकिन वो हों गवर्नमेंट के पास या हॉकी फेडरेशन, उनको पता हो कि पूरे साल में ये इवेंट है, इतने पैसे हमें चाहिए और इतने पैसे लगने हैं, उसका चेक एंड बैलेंस, उसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर हो, तो कोई मसला ही नहीं है। साहब ये कैलेंडर बनाना आसान है, ये तो हर बच्चा भी निकाल सकता है, तो कि इतने मैचेस, ये एशिया कप है, ये एशिया कप का, ये वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग है, ये उसका है, ये उसका, ये आपके अंडर 18 के हैं, ये जूनियर के टूर्नामेंट्स हैं, तो ये कोई मुश्किल है? नहीं, ये मुश्किल नहीं है। मैं कब कहता हूँ ये मुश्किल है, ये तो फिंगर टिप्स पे है कि ये साल का ये बजट है। हाँ, लेकिन जब बजट लेके आप जाएंगे और बजट होगा फर्ज करें साल का 22 करोड़ रुपया, और आप जाके कह देंगे कि हमें 50 करोड़ चाहिए, तो फिर बजट नहीं मिलेगा आपको। तो लिहाजा बड़ा ऊपर वाला 28 करोड़ किस लिए है सर? वो ऊपर वाला 28 करोड़ ऊपर वालों के लिए देखिए वो जो ऊपर वाला 28 करोड़ है वो डेली अलाउंस है प्रेसिडेंट साहब के, सेक्रेटरी साहब के, और उसके बाद कुछ टूर्स होते हैं, टिकटिंग होती है, चीजें होती हैं। वो ऊपर वाला 28 करोड़ शायद उस चीज के शहनाज शेख साहब ने टेलीफोन लाइन पर थे, उन्होंने ये कहा एक दिन कि
राना साहब और सदर साहब जो हैं बुगटी साहब, ये जाते हैं बैरून मुल्क गैर मुल्की दौरों पर, मैच देखते हैं, लेकिन ये छुप के मैच देखते हैं। इसकी क्या वजह है? कि देखिए वो छुप के इस वजह से देखते हैं कि जो बातें हम लोग इधर बैठ के करते हैं, हम लोग तो ये कहते हैं इनको जाना नहीं चाहिए। वैसे अभी भी राणा साहब सुन रहे हैं, अगर वो चले गए हैं, वो मैं कह रहा हूं, शेख साहब अभी भी राणा साहब सुन रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर शेख साहब को ये ऐसा लगता है कि वो छुप के मैच देखते हैं, तो फिर मैं आपकी बात, उनकी बात में बिल्कुल कोई बात होगी, क्योंकि हमें टीवी पे इस दफ़ा नज़र नहीं है, ना ही कोई पिक्चर्स आई हैं। ये ना हो गया वो बुरखा पहन के मैच देखते हैं। मगर अब फिर वही बात आ जाती कि जो एक्सेस ऑफ, या तो ये कंट्रोल कोई गवर्नमेंट का बंदा आके बैठे, गवर्नमेंट के ही हैं वैसे जो सारे बैठे हुए, बट जो एक कोई इसीलिए बैठे, सिर्फ कोई फाइनेंस संभाले या ट्रेजरर हो जिसके पास गले की चाबी हो। देखें, सबसे बेहतरीन हल इसका सवेरा पता क्या है? कि हॉकी प्लेयर ना बैठे, हॉकी प्लेयर ना बैठे सेक्रेटरीशिप की सीट पे। ठीक है। अगर हॉकी प्लेयर नहीं बैठेगा, हाँ। कोई मैनेजमेंट का बंदा बैठेगा जो मैनेज करता है चीजों को, जो कंपनी चलाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया हुआ कोई बैठे, कोई आके ऐसा बंदा बैठे जो अदारे को चलाना जानता हो। अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि हॉकी सिखानी है किसी को, तो मैं कहूँगा बिस्मिल्लाह। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बन के अदारा चलाना है, तो मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कैसे चलाऊंगा? तो लिहाजा सबसे पहले हॉकी प्लेयर सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कंपनी या कोई चीज़ें रन करना जानता हो, जिसके पास कोई सोच हो। ये सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मुख्तलिफ वक्तों में रहे हैं, ये मुख्तलिफ सरकारी इदारों में, मुख्तलिफ मालियाती इदारों में ये अहम ओहदों से रिटायर्ड हुए हैं। कौन रिटायर हुआ बताएं? कुछ अभी काम कर रहे हैं। अभी कौन? मुझे बताएं, राना मुझे सब कौन सी सीट पे बैठे हैं आज तक नेशनल बैंक की? स्पेयर ही रहे हैं सारी जिंदगी, किसी इदारे में बैठ के काम तो किया नहीं। कुछ तो है ना। नहीं, वो देखें, इस तरह तो मैं भी वापदा में हूँ, मैं भी 18वें स्केल का ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं जाके उसमें काम नहीं करता, मेरा अपना ग्राउंड का काम है। मुझे बताएं कौन सी ब्रांच में जाके हेड बैठे हैं और उन्होंने ब्रांच चलाई है? मुझे बुख्ती साहब का भी बता दें या हम प्रेसिडेंट साहब का भी बता दें कि इससे पहले उन्होंने कौन सा इदारा जो है जो रन किया। आपके ख्याल में फिर वो इदारा चलाने के हल नहीं है? सर मैं आपको कह रहा हूँ, एक बंदे के पास एक चीज ही नहीं है, एक एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी चीज को रन करने का, तो वो कैसे चलाएगा? तो अगर आप ये कहते हैं कि हाँ आज आप किसी इदारे का, हॉकी फेडरेशन हमेशा चली है, कब चली है? जब पीआईए का चेयरमैन प्रेसिडेंट बना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, क्योंकि वो पीआईए रन कर रहा है, तो उसके लिए रन करना। पीआईए वाले भी तो रहे हैं ना वैसे भी। सर पीआईए वाले रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी कौन रहा है पीआईए का? मतलब कि कौन ऐसा बंदा है जो कि वो शहबाज साहब पीआईए से थे ना? जी ठीक है, शहबाज साहब पीआईए से रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हाँ उन्होंने एयरपोर्ट्स पे या चीज़ों पे काम किया, लेकिन उन्होंने नहीं, बट पीआईए का भी कोई इतना निराला हाल नहीं है जो जिस पे आप कहेंगे हाँ जी सक्सेसफुल वेंचर का आप कहते हैं कि कोई मल्टीनेशनल से आना चाहिए कोई हेड। मल्टीनेशनल से आए, आप ये कह लें कि किसी भी अच्छे इदारे से कोई आ जाए, जैसे पहले अगली डिमांड फिर ये होती है, अगली डिमांड ये होती है, अगर कोई बहुत ही हाईली प्रोफेशनल एक बंदा आ जाएगा, वो हाईली प्रोफेशनल बंदा, उसकी रीच तो नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर ले। हमारे यहाँ तो काम उसी बंदे का चलता है जो डायरेक्टली अप हाई को जानता हो और उनसे बात करे। सेक्रेटरी का मैंने कहा है, प्रेसिडेंट का नहीं। प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का वो होना चाहिए जो कि जाके डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करे, या जिसको टाइम ना लेना पड़े कि जी मुझे टाइम चाहिए सर, मैं आना चाहता हूँ। पहले अगर नूर खान साहब थे या एयर मार्शल फरूक उमर साहब थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ प्रेसिडेंट वगैरह, तो वो टाइम नहीं लेते थे, वो जाके अपनी बात बताते थे। जनरल अजीज साहब लगता है कि नकवी साहब को जो है वो वहां भी चले जाना चाहिए पीसीबी के बाद। मैं आपको हकीकत बात कह रहा हूँ, क्रिकेट से ज्यादा हॉकी को जरूरत है मोहसिन नकवी साहब की। यकीन माने अगर वो वहां पे आ जाए, क्रिकेट तो किसी ना किसी तरह चलती ही रहनी है। ये जो हमारा नेशनल गेम है, अगर मोहसिन नकवी साहब इधर आ जाएं तो ये इदारा ठीक हो जाएगा, ये मुझे पता है। मोहसिन नकवी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ी सी इधर भी नज़र करें, पाकिस्तान के नेशनल खेल पे भी, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जाहिर सी बात है बिकॉज मसाइल रहे हैं, बहुत कंटिन्यूटी में मसाइल रहे हैं, और ऑन एंड ऑन मसाइल आए जा रहे हैं, और उन इतने सारे मसाइल के साथ बावजूद हमारी टीम की तरफ से परफॉर्मेंसेज आ रही हैं।
हमारी टीम की तरफ से परफॉर्मेंसेस सिर्फ लड़कों की वजह से आ रही हैं, जो उनके अंदर जज्बा, जो जोश है, उसकी वजह से आ रही हैं। अगर आप बात करें कोई इनको फैसिलिटेट किया गया है, कोई चीज़ें दी गई हैं, इनको कुछ भी नहीं दिया गया। अभी अंडर 18 की जूनियर टीम गई है, पहला टूर जूनियर बच्चों का। क्या वो अपने दिमाग में लेके जाएंगे कि उनको ना डेली अलाउंस, ना चीज़ें, ना कोई चीज़। 5 खिलाड़ी वैसे डार साहब की एकेडमी से भी जी बिल्कुल, तो की डार साहब की एकेडमी से भी हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक अच्छी नर्सरी, एक अच्छा वेन्यू डार हॉकी एकेडमी, जिसकी वजह से आज हॉकी जो है वो चल रही है। जो काम पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एकेडमीज लगा के करने चाहिए थे, वो काम अब प्राइवेट लोग कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सो पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करने की यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रेहान ने बताई हैं, और वो वाकई इट मैटर्स कि कौन हेड पे बैठा हुआ है और कौन किस तरह रन कर सकता है फेडरेशन को। बट थैंक्स अ लॉट रेहान फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।